बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत की कश्ती डावाडोल है जी, ख़तरे में है, डेंजर जोन में है। उसकी वजह यह है कि बजट तो पेश कर दिया कि लेकिन बजट की जो मंजूरी है वो हुकूमत के लिए वबाल जान बनी हुई है, वो उनके लिए एक चैलेंज से कम नहीं है। याद रखिए कि बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, यानी मनी बिल की सूरत में ये पेश किया जाता है असम्बली में, और अगर मनी बिल मंजूर ना हो तो हुकूमत ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब ये समझा जाता है कि हुकूमत के पास जो वो है अक्सरियत है वो नहीं है, वो मनी बिल मंजूर नहीं करवा सकी, और ऐसी सूरत में फिर यानी ऑटोमेटिकली हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद हो जाता है और ये तसव्वुर किया जाता है कि हुकूमत अपनी अक्सरियत खो चुकी है और हुकूमत ख़त्म हो जाती है। ये वाली सूरत हाल है जो इस वक्त शहबाज हुकूमत को उन शहबाज की परवाज़ में जो सबसे बड़ी रुकावट आ रही है वो इस वक्त यही है। उनको यानी जैसे कहते हैं ना कि लाले पड़े हुए हैं कि किसी तरीके से अपनी जो बजट की मंजूरी है उसको मुमकिन बना सकें। इसलिए कि आपने देखा कि जब बजट पेश हो रहा था तो हुकूमत की जो सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो उसने इनका साथ छोड़ दिया था। ये जब बजट पेश होने जा रहा था, बजट की तकरीर होनी थी 4 बजे, लेकिन हम लोग वहाँ असम्बली में 4 बजे से बैठे इंतज़ार कर रहे थे और 2 घंटे की ताख़ीर हुई है। 2 घंटे की ताख़ीर हुई इस वजह से हुई कि ये 2 घंटे तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, बिलावल भुट्टो को मनाया जाता रहा, उनकी मिन्नतें की जाती रहीं कि जी वो किसी तरीके से असम्बली के बजट सेशन का, बजट स्पीच का बाइकआउट न करें और वो ऐवान में आ जाएँ। लेकिन पीपल्स पार्टी के अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे। उन्होंने ये कहा था कि जो PSDP यानी जो तरक्याती प्रोग्राम होता है, जो तरक्याती फ़ंड्स होते हैं, उसमें उनको खातिर ख़्वाह हिस्सा नहीं मिला। उनका ये भी कहना था कि जितनी भी बजट में प्रपोजल्स आई हैं उसमें पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया। तो इस हवाले से बिलावल भुट्टो जो है उनको बार बार यानी कि लाने की कोशिश की गई असम्बली में, लेकिन नहीं आए। 4 बजे वाला जो बजट सेशन था वो फिर 6 बजे शुरू हुआ है। 6 बजे ये स्पीच शुरू हुई है और उसमें पीपल्स पार्टी का कोई भी यानी कि मुकम्मल तौर पर बाइकआउट था। सिर्फ हुकूमत की तसल्ली के लिए उन्होंने 3 से 4 अपने अरकान जो थे वो उनको ये कहा था कि जी आप टोकन के तौर पर, अलामती तौर पर आप शहबाज साहब की हुकूमत के साथ जो देने के लिए आप वहाँ पे असम्बली में बैठ जाएं। बाकी तमाम अरकान ने बजट स्पीच का बाइकआउट किया और ये बाइकआउट इस वक्त भी जारी है, यानी उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बरकरार हैं। और पीपल्स पार्टी बार बार ये कह रही है कि हमें चूँकि बजट के ऊपर हमसे कोई मशावरत नहीं की गई, हमें एतमाद में नहीं लिया गया, हमें लूप में नहीं लिया गया, इस वजह से हम इस बजट सेशन का बाइकआउट करेंगे। इसका मतलब यह है कि जब बजट मंजूर होगा, ये कैसे हो सकता है कि वो बजट सेशन का बाइकआउट करें और फिर जब बजट मंजूर होने लगे तो वो असम्बली में आ जाएं। इसकी सिर्फ एक ही सूरत हो सकती है कि किसी तरीके से उनको न सिर्फ राज़ी किया जाए बल्कि उनकी जो डिमांड्स हैं, यानी वो जो कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है PSDP, उसमें उनको वो जो उनकी डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है, जो तरक्याती मंसूबे हैं वो सिंध के लिए चाहते हैं उनको शामिल कर लिया जाए। ऐसी सूरत में ये तरमीम कर ली जाएंगी तो फिर शायद हो सकता है कि पीपल्स पार्टी राज़ी हो जाए। अदरवाइज़ कोई पीपल्स पार्टी के बगैर जो है वो बजट प्रपोज़ल मंजूर कराना, ये एक इस वक्त यूँ समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसीलिए आपने देखा कि इस वक्त जो है ना वो शहबाज शरीफ जो हैं वो हाथ पाँव मार रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की थी, क्योंकि होता यही है कि जब आप के एक दोस्त नाराज़ हो जाएं तो फिर दूसरे नाराज़ दोस्त को जो है वो मनाने के लिए तैयारियां की जाती हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हुई और उसमें उन्हें यही कहा गया कि जी आप ये जो दूरियां आपने रखी हुई हैं इसको आपस से पुश डालिए और हमारा साथ दीजिए। उसकी वजह यही है कि पीपल्स पार्टी से ये ख़तरा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो साथ नहीं देगी। तो ऐसी सूरत में फिर मौलाना साहब को और जो दीगर ऐसे अपोजिशन में जो जमातें हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चल रही थी, उनको टारगेट किया जा रहा है कि उनको अपने साथ मिलाया जाए। आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने भी मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की और उन्हें बाकायदा तौर पर देखा जाए तो मुक़्तदर हलकों का पैगाम भी उनको पहुँचाया और उनकी तरफ से दावत एक किस्म की दी गई है कि जी आप भी मुल्क की तरक्की के लिए और मुल्क में इस हकूमत को सपोर्ट करने के लिए आप जो आपने हुकूमत से दूरी इख्तियार की हुई है उसको ख़त्म कीजिए
اور پاس آ کے بیٹھیں، آپ کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو کیا جائے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ مولانا صاحب کے مطالبات کیا ہیں؟ مولانا صاحب کے مطالبات بھی وہی ہیں اور خدشات بھی وہی ہیں اور تحفظات بھی وہی ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جی آپ نے ایک مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا ہوا ہے۔ آپ نے جو مولانا صاحب کا بھی یہی گلا ہے کہ جی یہ جو 8 فروری کو الیکشن ہوا یہ مینڈیٹ کسی کا تھا جو کہ حکومت نے چوری کر لیا۔ تو یہ ایک اتنا بڑا مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر تو کوئی بات کرنے کو راضی نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب کو کیسے اور کس انداز میں منایا جاتا ہے، اور مولانا صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دینے کا اعلان کر چکے ہیں باقاعدہ، اور اسے کہتے ہیں کہ جی ہمارا اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف ایک ہے۔ اب وہ کیسے دوبارہ جو ہے یعنی جس نے ان کا مینڈیٹ چوری کیا ہے اسی پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ جائیں گے اور بیٹھیں گے ایسے وقت میں، جب کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ مشکل میں ہے، کیونکہ بجٹ کے لیے، بجٹ کو منظور کرانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ مطلوبہ اراکین جو ہیں ان کی تعداد پوری ہو، ورنہ منی بل پورا نہیں ہوا تو یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ منی بل اگر مسترد ہو گیا تو سمجھیے کہ حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی، اس نے اپنا اعتماد کھو دیا۔ اس وقت شہباز شریف کے پاس یہی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ تھینک یو۔